श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने ना आज गर्मियों के कपड़े बहुत सारे निकाल लिए, मतलब बहुत क्या, जो भी मेरे गर्मियों के कपड़े थे मेरे और निष्ठू के, वो मैंने सारे निकाल दिए हैं और जो सर्दियों वाले थे वो सारे पैक कर दिए हैं। निष्ठू का ही एक सिर्फ जैकेट मैंने बाहर रखा हुआ है, कभी कभार थोड़ा सा ठंडी लगे तो उसको मतलब पहन सके। वैसे तो होली के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, उसको भी मैं रख दूँगी। तो आज मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे और माधु बाशु के अभी तक है ना निकल तो सारे गए हैं पर पैक अभी एक भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ आज रात तक है ना उसके भी पैक करके मुझे रखने उन दोनों के। और यहाँ पर है ना अभी मैंने सारे अपनी जो भी गर्मियों की ड्रेसेस थी वो सारी निकाल ली हैं। अब है ना मुझे जब भी मैं पहनूंगी तब इनको प्रेस करके ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्या होता है जब ज़्यादा कम स्पेस में आप ज़्यादा चीज़ें रखते हैं ना तो वो उतनी अच्छे से नहीं रख पाती हैं। जैसे कि आप थोड़ा ज़्यादा अगर स्पेस होता है ना वहाँ पर, तो अलमीरा में मेरे सच बता रही हूँ बहुत कपड़े हो जाते हैं। मेरे क्या, हर लड़की के पास कपड़ों की कमी तो होती ही नहीं जैसे आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े निकाल दिए और जो ग्रास देख रहे हैं ग्रास मैट, ये भी मैंने धुल दी थी तो ये सूख गई है, क्योंकि मुझे कल है ना अपने मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि त्यौहार से पहले मैं हमेशा ही अपना मंदिर साफ़ करती हूँ। और तो यहाँ पर है ना मैंने सब कुछ करने के बाद वहाँ की साफ़ सफाई हो गई थी। और आज हमारे यहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा कटी है, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉपर सुबह से ब्लॉग नहीं बन पाया। अब जाके मैंने थोड़ा सा ब्लॉग के लिए स्टार्टिंग करी थी, इतना करने के बाद फिर से लाइट चली गई थी, जिसके बाद का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब ऐसे आज तो लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो अभी हो गया था संध्या आरती का टाइम। इससे पहले मैंने ना यहाँ पे ना जो मूली की फली होती है ना उसको मैंने तोड़ के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको किचन में रख देती हूँ। और अब जाके मैं हाथ पैर मुंह धो के आ गई हूँ। निष्ठू और कृष्णा टीवी देख रहे हैं और अब जाके मैं आरती की तैयारी करूँगी, क्योंकि संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो बस सुबह से मैंने आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराए थे, तो यहाँ पे अभी मैं दर्शन करवाऊंगी। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। उनको मतलब कुछ भी पहना दो ना वो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, एक अलग ही रौनक आ जाती है। वो मैं जब भी कोई उनको कपड़े पहनाती हूँ और हर कोई यही पूछता है नया लिया है, अभी अभी लेकर आई हूँ, लेकिन नहीं, उनका कितने भी पुराने कपड़े हो ना मेरे, तो माधु बसु के कपड़े है ना, कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि जो मतलब बेकार हो गया हो, फट गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कोई कोई है जो कि मतलब ज़्यादातर है ना। एक चीज़ और बताती हूँ, माधु को मतलब जो छोटे वाले मेरे लाला है, माधु को ना ब्लू कलर बहुत कम पसंद है। जब भी मैं उसको ब्लू पहनाती हूँ ना तभी वो इतना टेढ़ा मुंह बनाता है क्या बताऊँ। मैं उसको ना, जब मैंने उसको राधा बनाया था तब भी वो मतलब वो जो रौनक होती है ना वो नहीं आती है, जैसे जो हमेशा रहती है उसके फेस पे, वो वाली नहीं रहती है। जैसे मैं उसको डार्क ब्लू पहना दूँ ना, पता नहीं क्यों मुंह बना लेता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है और ये जो मैंने कल लाइट कलर के जो कपड़े बनाए थे, लाइट ब्लू उसको पसंद है पर डार्क ब्लू बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने माधव अशुका के लिए आरती के लिए तैयारी कर ली थी, दिया जलाया। और मेरे पास है ना 2 दिन से फूल भी नहीं है और फूल मैंने मंगाना मैं भूल गई थी। और पापा का ऐसा रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता आने जाने का, जिसकी वजह से ना कभी घर पे होते कभी बाहर होते तो याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने आरती करी। अभी देखो मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर और बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। और फिर मैंने भोले बाबा की आरती करी। और आज है ना मैंने सोचा था कि मंदिर को क्लीन कर लूँगी, लेकिन आज हो नहीं पाया लाइट की वजह से, तो मैं कल करूँगी। और यहाँ पे हमने अपने राधा कृष्ण की भी आरती करी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। पूजा पाठ हो जाने से कितना सुंदर लगता है कि क्या बताएं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में एक अलग सी रौनक आ जाती है। और मेरे लिए तो हर वो दिन दिवाली है जब मैं माधु बसु की सेवा करती हूँ, उनके लिए मैं टाइम निकालती हूँ, तो मेरे लिए वो दिवाली से कम नहीं होता है। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। तो इसके बाद अब आ जाती हूँ मैं एक कमेंट पे। तो मेरी सखी का कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा है कि वो हाउस वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं और उनकी सास ससुर के साथ रहती हैं, उनकी एक शॉप भी है और उनको शॉप पे भी कभी कभी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ना वो मतलब अपने ऊपर, उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, वो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहती है, कुछ करना चाहती हैं। तो उन्होंने कॉमेंट किया था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला था क्या मैं आपकी तरह ब्लॉग वगैरह बना सकती हूँ। देखो आपके घर में अगर अलाउ करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको कई सारे ऑप्शन देती हूँ। ब्लॉगिंग का ऐसा रहता है, या ब्लॉग हो, कोई सा भी वीडियो किसी भी कैटेगरी का होता है, तब हम उसमें ना हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे मुझे 3 साल लग गया है इसको यहाँ तक लाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं होता कि मुझे 3 साल लगा है तो आपको लगे ही, हो सकता है आपका 6 महीने में ही हो जाए। ठीक है, किसी को
1 साल लग जाता है, किसी को और ज़्यादा लग जाता है, कोई यहाँ तक पहुँचने के बाद भी 3-4 साल के बाद भी कुछ नहीं हासिल होता है। तो वो देखो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका किस चीज़ में आप जैसे कि ब्लॉग करना चाहते हो या कोई सा भी जैसे आपको लगता है करना है, तो आप है ना एक कैटेगरी पे काम करना। मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप बोलना तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि ना आपको अच्छे से पता चल जाए कि ब्लॉगिंग में या कुछ भी अगर ब्लॉग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो ये एक साइड काम हो गया, साइड काम ज़रूर है लेकिन फुल टाइम आपको टाइम देना ही पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। तो इसके लिए भी आप ये वाला भी कर सकते हो। इसके साथ आप शॉप पर भी जाती हो, अगर डेली नहीं जाती हो, कभी कभी जाती हो तो बात अलग है। वरना आप क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। देखो बच्ची जब घर में आपकी 10 साल की बच्ची है तो छोटी है, 10 बहुत कम एज होती है, उसके वो देखभाल भी करनी हो, फिर सास ससुर भी आपके हैं, उनकी भी देखभाल करनी होती है ना। तो आप घर से क्या है ना, अगर आप जैसे ट्यूशन हो गया है, ये सिलाई वगैरह हो गया, ये अगर आप कर सकती हो तो कर सकते हो। ये इससे क्या होता है कि आपका जैसे थोड़ा बहुत टाइम जब भी आपको मिल रहा है तो इनमें कर सकते हो। जैसे आप पढ़ी लिखी हो तो आप ट्यूशन पढ़ाया करो, ट्यूशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात है ना, मैं कहूँगी कि आप है ना अगर यूट्यूब करना चाहते हो तो आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर दो। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके आपने रिकॉर्ड किया, डेली ना डाल पाओ तो कम से कम वीक में 2 वीडियो भी अगर आप डालोगे एक दिन डिसाइड करके तो वो भी ठीक है। क्या पता भगवान ने चाहा तो आपका लक काम आ जाए और आप है ना जल्दी ग्रो हो जाए, है ना। वो जब लोग आपको पसंद करते हैं ना तो ग्रो भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, जब भी आप स्टार्ट करें तो ज़रूर मुझसे एक बार शेयर करिएगा कि वो आपने से मतलब स्टार्ट किया है। तो ये तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, घर परिवार को लेके साथ साथ ब्लॉग करना या फिर अपने लिए टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। मैं भी देखो जॉइंट फैमिली में भी मैं ही रहती हूँ और मेरे साथ भी सारे लोग रहते हैं, सब पूरी फैमिली है मेरी। तो उसके साथ है ना मैं घर के काम के साथ साथ है ना माधो पशु की सेवा, घर के काम, ब्लॉग वगैरह सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। कभी भी मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मैं मतलब इस चीज़ को लेके मुझे मेरे ऊपर कोई बर्डन है, लेकिन नहीं, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ काम को। अगर आप एंजॉय के साथ करते हैं तो आप यकीन मानो उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। टाइम बेशक लगे, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपने आज शुरू किया है तो बहुत जल्दी आप वो उस चीज़ में आप सक्सेस हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन अगर आप मन से की हुई कोई भी काम लगन से किया हुआ है ना, वो फल जरूर देता है। इसलिए ना जो भी काम करें, जो भी आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप है ना ये अगर जब भी कुछ करना चाहो ना तो उसके बारे में ये सोच लेना। देखो क्या होता है, किसी का ना एक अलग वो होता है, हॉबी होती है, एक अलग अ, अंदर एक वो होता है ना कि कुछ करने का। जैसे कि मान के चलो, मुझे ना मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाया है शादी से पहले कई सालों तक, मतलब मैंने बहुत कम एज से स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कई समय मेरी मैं बताऊं, मेरा जिस दिन तेल चढ़ रहा था उसी दिन मैंने छोड़ा है। आप सोच सकते हो मैंने कितना, तो मैं बहुत उस दिन परेशान थी कि मैं बच्चों से छूट रही हूँ। तो ऐसे करके है ना, और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो मैंने जब ट्यूशन पढ़ाया तो मैंने उसमें अपना 100% दिया। आज मैं ब्लॉग करती हूँ तो मैं ब्लॉग में 100% देती हूँ। कोई भी काम करते हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपकी लगन, है ना। जब आप लगन से कोई काम करते हैं उसका फल अच्छा ही होता है। तो चाहे देर सवेर मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। वैसे ही आप अपने उसके हिसाब से कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आप करना और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ऐसे क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरे पास अदर चीज़ों के लिए टाइम टाइम नहीं होता है कि मैं किसी के बारे में कुछ सोच पाऊँ, अच्छा बुरा भला कैसा भी सोचूं। मैं भला तो सोचती हूँ लेकिन ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल दे रही थी। टाइम ही नहीं है इतना, है ना। जब आपके पास टाइम नहीं होता है और आप अच्छे काम कर रहे होते हैं तो फिर ऐसे ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है और आपका काम भी अच्छा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने भोग बना लिया था। आज मैंने दूध रोटी कुछ अलग तरीके से बनाई, फिर अपने माधुआशु को प्रेम भाव से भोग लगाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो एक हमारी सखी का कमेंट आया था कि रोड साइड जो होता है ना कि चौराहे वौराहे पे सब लोग खाना डाल देते हैं, बचा बचाया खाना, रोटियां, जिसकी वजह से गाय आती हैं, जिससे गायों का एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो ये क्या पाप है कि पुण्य है? तो इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ
कि जब हम हमारा जो खाना बचता है और अगर हम इस तरीके से कहीं पर भी डालते हैं, तो देखो गाय की सोच के तो नहीं कोई डालता है, ये सोचता है मतलब कोई भी जानवर आके खा ले, कुत्ता वगैरह हैं ये घूमते रहते हैं, तो उनके लिए उनका खाना हो जाता है और हमारा बचा हुआ भी है ना किसी के पेट में चला जाए तो ये पुण्य ही हुआ। ठीक है, रही बात गायों की, तो गायों का ऐसा रहता है कि ये हमने अगर खाना डाला है तो हमने तो कोई पाप नहीं किया है। ठीक है, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं कि कहीं पे खाना रख के आ रहे हैं कि किसी बेजुबान जानवर खाए उसको। लेकिन अब बस वहीं पर है ना, जो लोग जैसे कि जिनकी गाय है जब तक दूध देती है तब तक तो बांध के रखते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर खोल देते हैं कि वो चाहे जहाँ घूम रही हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सोचने का काम तो उनका है जिनकी मतलब जिन्होंने पाल रखा है। पहले के टाइम में क्या था कि आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि रोड पे गाय घूम रही है। और भैंस कभी देखी घूमते हुए? नहीं देखी ना, क्योंकि भैंस को है ना इतना ज्यादा खिला पिला के तैयार रखते हैं कि ये भैंस दूध देगी, है ना। और गाय के साथ ऐसा हो जाता है कि गाय कहीं पर भी घूम रही, भैंस कभी नहीं दिखेगी, दिखती ही नहीं है। तो ऐसे हो जाता है कि आप है ना जिनके पास गाय है ना, और तो अगर आपको पालनी है तो ऐसे पालो कि कम से कम है ना उसको अच्छे से ख्याल रखो, एक जगह बांध के रखो। बांधने के बाद है ना उसको चारा वगैरह दो, जब तक ऐसे जब तक दूध देती तब तक टाइम टू टाइम चारा दिया जा रहा है, उसके बाद वो घूम रही है और फिर उसका दूध देने लायक हो गई फिर से बांध देते हैं। ऐसे ना करें। तो ये देखो आपकी कोई गलती नहीं, आप कोई पाप नहीं कर रही हो, आप तो आखिर खाने ही दे रही हो, है ना। और ये तो उन लोगों का फर्ज बनता है। अब इसमें अगर हम ये कहें कि गौशालाएं खुल गई हैं, सरकार को गाय बांध के रखना चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात है कि अगर सपोज करो कि आपकी यहाँ पे कोई आसपास जिसने गाय पाली हुई है, तो अगर वो नहीं है सक्षम हो रहा है कि कुछ चारा वगैरह के लिए या कोई चीज के लिए नहीं बांधना चाहता है, तो गौशाला है वहां पे छोड़ के आए हैं ना, तो वहां पे सेवा होती है। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो कि मतलब खुद से मतलब सेवा करते हैं गायों की, तो वहां पे छोड़ के आ सकते हैं। ऐसे खुले में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, ऐसी खुली छूटी मेरे मैं आपको बताती हूँ, एक गाय आती थी तो मैंने सोचा, मैं तो ऐसे सामने वाली भाभी है हमारी, मैंने कहा इसको बांध लेते हैं, मतलब और वो मतलब प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा है कि अभी ये घूम रही है और अभी जैसे ऐसा दूध देने के लिए हो जाएगी ना तो ये फिर दिखेगी भी नहीं। सच बता रही हूँ, जैसे ही मतलब थोड़े दिन हुए और उसके बाद वो गाय दिखाई नहीं दी, बंधली हो गई। अब तो वो दूध देगी काम आएगा। लेकिन ये चीजें ना सोच के रख दीजिए हर इंसान को, है ना, कि अपना आपने जानवर बांधा है तो आप अपने तक ही रखो, इधर उधर क्यों घूमे। और फिर है ना, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि आपको जब जरूरत थी तब आपने रखा और नहीं है जरूरत तो आप ऐसे ही खुले छोड़ दे रहे हो। और भैंस का कैसा रहता है मुझे समझ नहीं आता, भैंस कभी नहीं बाहर दिखेगी। भैंस एकदम सच बात तो है, गाय हमारी माता है, लेकिन उतना उसका सम्मान नहीं है जितना भैंस का है। मुझे ऐसे लगता है ये चीज, पता नहीं क्योंकि ना कभी ऐसे देखा नहीं है कि भैंसों को ऐसे खुला छोड़ा हो किसी ने। यार ये सब बांधी घर में ही मिलेंगी, तो ऐसा हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान हो, आप तो अच्छा ही कर रहे हो, कुछ आप किसी बेजुबान जानवर को खाना खिला रहे हो तो इसमें बुरा क्या है ना। तो अब जाके ना, जैसे आज मैंने पूरे दिन ना ब्लॉग नहीं बना पाया, आज हमारे यहाँ पे लाइट कट गई थी, तो अभी लाइट जब शाम को आई तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मैंने पूरे सारे कपड़े निकाल लिए गर्मियों वाले सारे, तो मैंने आज यही वाला पहना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके भी नेक है ना ऐसे छोटे छोटे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। मुझे जितना छोटा गला उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इतना छोटा भी ना हो कि यहाँ तक चला जाए। आज मैंने सब्जी भी बनाई है ना, वो मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ, सब्जी बहुत कम ऑयल रहता है, जिसकी वजह से ना उसकी मिर्ची पूरे घर में फैल गई है। मैं तो सोच रही हूँ पापा थोड़ा लेट आए तो ही सही है, क्योंकि उनको खांसी हो जाती है। तो अब चलो जाके ना मैं माधोश्री को भोग लगा दिया है और मैं निष्ठू को जाके खाना खिलाऊंगी। और अब उसके बाद है ना क्या कह रही थी मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ बताने वाली थी। तो अभी ना मैं निष्ठू को खाना खिलाऊंगी और तब तक पापा भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद ही कुछ करूंगी। और अभी मुझे माधुआशु के, आज मैंने तो अपने कपड़े निकाल लिए क्योंकि मैंने अपने गरम वाले मतलब सॉरी जो हाँ गरम वाले रख दिए और ये वाले निकाल लिए थे। और अब माधुआशु के भी है ना, निकाल तो गर्मी वाले सारे लिए हैं पर उसको जो जो सर्दी वाले कपड़े हैं वो पैक नहीं हुए। तो अब मैं सारा काम खत्म करने के बाद है ना उनकी भी पैकिंग कर देती हूँ, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं। और आज है ना, आज तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है लाइट की वजह से, नहीं तो मैं कुछ तो बना ही लेती, जैसे ये नमकीन वगैरह ही बन जाती, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया, सब पूरे दिन ऐसे ही चला गया है।
कल मार्केट चली गई तो पूरा दिन ऐसे चला गया, आज लाइट नहीं आई तो पूरा दिन ऐसे चला गया कल और ना आए 2 दिन में तो सारा कुछ चला जाए। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जैसे कि मैं कभी कभार क्या होता है किसी का कमेंट का आंसर थोड़ा लेट करती हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि है ना आपको पता है होली का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से ना काम थोड़ा सा अलग ही फैले रहते हैं, और तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना। तो अभी मैं होली के बाद है ना आप मतलब आराम से जितने टाइम आप पूछोगे मैं उसी टाइम आंसर करूँगी तो ऐसे करके तो आप प्लीज़ माइंड मत करना। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी कल आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।